हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेटी बनी नौकरानी। रागिनी प्रिया को मेरे साथ शहर भेज दो। शहर में पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाएगी। यहाँ गांव में देवर जी के गुजर जाने के बाद तुम बड़ी मुश्किल से खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाती हो। कैसे इसको 12वीं के बाद पढ़ा पाओगी? अभी 8वीं में है। शहर से 12वीं करवा कर मैं कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगी। घर में रहेगी। आखिर ताई जी ताऊ जी कब काम आएंगे? दीदी, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दूं? मैं इनके जाने के बाद प्रिया के लिए ही तो जी रही हूँ। रागिनी ने जेठानी महिमा से कहा, अरे हम कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। सोच लो, प्रिया को इस गांव में तुम क्या दे पाओगी? शहर में उसके लिए कितने ही रास्ते खुल जाएंगे। प्रिया जो चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। प्रिया और रीना में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। अब तुम सोच लो, हम लोग कल निकल रहे हैं। महिमा ने मिश्री घोलते हुए मीठी आवाज में कहा। रागिनी सोचने पर मजबूर हो गई। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आखिरकार बेटी की भलाई का सोचकर दिल पर पत्थर रख उसने प्रिया को जेठ जेठानी के साथ भेज दिया। जाते जाते महिमा ने उसे आश्वस्त किया कि हर हफ्ते फोन पर बात करवा दिया करेंगे। जाते वक्त प्रिया बहुत उदास थी। आखिरकार बच्ची ही तो है। पहले पिता चले गए, अब माँ का साथ भी छूट रहा है। रागिनी का भी दिल बेटी के साथ ही मानो जा रहा था। रागिनी को महिमा ने कहा कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग छुट्टियों में प्रिया को मिलवाने ले आया करेंगे। रागिनी गांव में रहकर अपना और सासू माँ का ख्याल रखे। शहर आकर शुरू में तो प्रिया के हर हफ्ते फ़ोन आते और प्रिया के साथ महिमा से भी बात हो जाती। महिमा ने बताया कि अच्छे स्कूल में प्रिया का एडमिशन करवा दिया है। रीना के स्कूल में नहीं हो पाया क्योंकि प्रिया की पढ़ाई का स्तर गांव में पढ़ने के कारण कमतर है। रागिनी निश्चिंत थी कि प्रिया घर पर अपनों के बीच में है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। 2 महीने बाद फ़ोन आने का अंतराल बढ़ने लगा। महीने में एक बार ही बात हो पाती, उसमें भी महिमा साथ ही बात करती। महिमा रागिनी को बताती कि प्रिया की पढ़ाई के लिए वे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि शहर के बच्चों के समान उसका लेवल आ सके। ट्यूशन भी लगवा दिया है। रागिनी जेठ जेठानी के एहसान तले दब जाती। सासू माँ भी अपने बड़े लड़के बहू यानी रागिनी के जेठ और जेठानी महिमा का गांव भर में गुणगान करते न थकती। समय बीता, प्रिया को गए 1 साल हो गया। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। रागिनी प्रिया के आने का रास्ता देख रही थी। तभी महिमा का फोन आया कि वे लोग हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। प्रिया ने कभी पहाड़ नहीं देखे हैं तो उसे भी ले जा रहे हैं। इस कारण इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आ पाएगी। मौसम बदला, सर्दी की छुट्टियां भी आकर निकल गई, परंतु प्रिया नहीं आ पाई क्योंकि महिमा को पथरी का अचानक ऑपरेशन कराना पड़ा। रागिनी ने चिंता व्यक्त करते हुए प्रिया को गर्मी की छुट्टियों में आने को कहा। ऐसे ही हर साल होता रहा और देखते देखते 4 साल बीत गए। महिमा ने बताया कि प्रिया 12वीं में आ गई, अब कॉलेज जाएगी तो इस साल भी नहीं आ पाएगी। प्रिया फ़ोन पर हूँ हाँ में जवाब देकर रख देती। महिमा ही रागिनी से बातें करती। रागिनी की सासू माँ भर भर कर बड़े बेटे बहू को आशीष देती कि छोटे भाई की बेटी के लिए इतना कर रहा है। परंतु अब रागिनी का मन प्रिया से मिलने के लिए तड़प रहा था। एक दिन उसने पड़ोसी माधुरी को 2 दिन के लिए सासू माँ की देखरेख करने को मना लिया। सासू माँ को बताकर शहर जाने वाली रात की बस में बैठकर प्रिया से मिलने जा पहुंची। जेठ जी के घर का पता उसके पास था जो सासू माँ से लिया था। जेठ जी का घर ढूंढने में कुछ समय लगा और वह जेठ जी के बंगले के बाहर पहुंच गई। इस समय सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। बंगले का मेन गेट खोलकर कोई दुबली पतली लड़की झाड़ू लगाते हुए निकली। रागिनी ने उससे कहा, महिमा भाभी को बता दो कि रागिनी आई है। लड़की का मुंह झाड़ू लगाने के कारण झुका था। रागिनी की बात सुनकर झटके से उसने मुंह उठाया। रागिनी को उस लड़की को देखकर गहरा धक्का लगा। वो कमजोर दुबली पतली लड़की और कोई नहीं, प्रिया थी। रागिनी को देखकर प्रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। रागिनी को क्षण भर में ही माजरा समझ में आ गया। झाड़ू फेंककर प्रिया का हाथ पकड़कर घर में घुसकर आवाज लगाई, दीदी कहाँ हो आप? अरे रागिनी, तुम यहाँ कैसे? महिमा अचानक से रागिनी को सामने देखकर बुरी तरह सकपका गई। बहाने बनाते महिमा बोली, रागिनी आज काम वाली शांतिबाई नहीं आई तो प्रिया ने झाड़ू लगाने की बहुत जिद की। मैंने मना करने पर भी नहीं मानी तो मैंने हाँ कर दी। जाओ प्रिया बेटा, हाथ धोकर नाश्ता करने आ जाओ। प्रिया हाथ धोकर एक आड़ी तिरछी स्टील की पुरानी प्लेट लेकर ताई जी के सामने आ पहुंची।
महिमा लाड दिखाते हुए प्यार से बोली, क्रॉकरी वाली प्लेट लेकर आओ बेटा। रागिनी सब देख रही थी। हाथ धोकर जब तक वह आई, महिमा ने उसका चाय नाश्ता भी लगा दिया था। तब तक प्रिया ने प्लेट में नाश्ता लिया और जमीन पर खाने बैठ गई। महिमा बोली, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाओ प्रिया। ताई जी, मैं तो हमेशा नीचे जमीन पर। उसके कुछ कहने से पहले ही महिमा ने सैंडविच उसके मुंह में रखते हुए कहा, खाते हुए बोलते नहीं प्रिया बेटा। फिर प्रिया का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। हंसकर रागिनी की ओर मुड़कर महिमा बोली, देखा रागिनी, इतने साल बाद भी भूल जाती है, गांव में नहीं शहर में है, जब देखो जमीन पर बैठ जाती है। आओ तुम नाश्ता करो। रागिनी मन में सोच रही थी, बाहर जो देखा वो सच था या ये सब। शायद शांतिबाई के न आने पर प्रिया ताई जी की मदद कर रही थी, इसलिए झाड़ू लगा रही थी। मन को समझाया। रागिनी ने ऐसा सोचकर। इतने में रीना ऊपर से नीचे आती दिखाई दी। सीढ़ियों की ओट में होने के कारण रागिनी तो उसे दिखी नहीं, पर प्रिया को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा देखकर रीना तमतमा कर चीखी, यू गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई चेयर पर बैठने की। प्रिया के हाथ से प्लेट छीनकर फेंक कर बोली, मम्मी, इस नौकरानी को साथ में, वो भी क्रॉकरी में नाश्ता क्यों दिया। साथ ही प्रिया को डांट कर बोली, जाकर मेरे जूते पॉलिश करके ला। रीना ने प्रिया को चांटा मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रागिनी ने रीना का हाथ पकड़कर एक जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया। अचानक चाची को देखकर रीना सकपका गई और अपने गाल पर हाथ रख खड़ी ही रह गई। रागिनी ने गुस्से में कहा, दीदी, ये ख्याल रख रही हो आप प्रिया का? मेरी बेटी को नौकर बना दिया, पढ़ने भी नहीं भेजती होंगी, है ना प्रिया? प्रिया बोली, माँ, स्कूल की मैंने यहाँ शक्ल भी नहीं देखी। चल प्रिया, और अब यहाँ नहीं सहेगी तू, हम गांव जा रहे हैं अभी। प्रिया का हाथ पकड़कर रागिनी जाने लगी। रुक जा रागिनी, मैं सच में पढ़ाऊंगी प्रिया को, वो तो इसका मन ही नहीं लगता पढ़ने लिखने में। बस दीदी, और झूठ नहीं, हमारे गांव की सबसे होशियार पढ़ने वाली मेरी प्रिया को आपने नौकरानी बना दिया। आपने जो गलती की है, गलती छोटा शब्द है, आपने तो गुनाह किया है, धोखा दिया है हमें, हमारे विश्वास को, रिश्तों को तार तार कर दिया है आप लोगों ने। आपके साथ भाई साहब भी बराबर के गुनाहगार हैं। सगे भाई की बच्ची को नौकरानी बना दिया, शर्म नहीं आई आप दोनों को? रीना, तुमने अपनी चचेरी बहन से नौकर की तरह व्यवहार किया, इन सब गलतियों की माफ़ी नहीं है। कभी आपका ज़मीर जगे तो अपनी करनी पर विचार करना। ईश्वर सब देख रहा है, कहीं ना कहीं। कभी तो आप सभी को अपनी करनी की सज़ा अवश्य मिलेगी। शोर सुनकर महिमा के पति और रागिनी के जेठ जी भी नीचे आ चुके थे। हाथ जोड़कर रागिनी को रोकने की कोशिश की। रागिनी ने हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, भाई साहब, हर गलती की माफ़ी नहीं होती। आपने अपने सगे भाई की बच्ची को नौकर बना दिया, धिक्कार है आप पर। आपने और जेठानी जी ने तो सगे रिश्तों का मान तक नहीं रखा। जेठ जी, जेठानी जी, आपके दिए इस धोखे की माफ़ी आपको कभी नहीं मिल सकती। कहती हुई रागिनी प्रिया को लेकर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।